शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर की चौखट अर्थात घर के दरवाजे पर प्रतिदिन सुबह शाम दीप लगाना चाहिए, यह हम सभी जानते हैं। परंतु आपके प्रश्न आते हैं कि मासिक धर्म की स्थिति में घर के दरवाजे पर कैसे दीप लगाया जाए, तेल का लगाएं या घी का लगाना चाहिए, घर की तरफ बैठकर लगाएं या अंदर की तरफ बाहर से लगाएं। पूरी जानकारी इस वीडियो में है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जो घर का दरवाजा होता है वह हमारे घर का केंद्र बिंदु होता है। घर के दरवाजे से ही हमारे पितृ देवता, हमारे इष्ट और हम जिन देवी देवताओं का आवाहन करते हैं वह हमारे घर की ओर प्रस्थान करते हैं। और ऐसी मान्यता है वह घर की ओर आगमन करते हैं या घर से प्रस्थान करते हैं तो सुख सौभाग्य का वरदान देते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। इसलिए घर के दरवाजे का चुनाव करते समय कई तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर तरीके से हमेशा ही दीप लगाने के लिए कहा जाता है। आप सब जानते हैं, आप सभी गुरुजी के नियमित वीडियो सुनते हैं तो उनमें आपने देखा होगा गुरुजी कहते हैं घर के दरवाजे पर रोज सुबह शाम हमें दीप लगाना चाहिए। प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार, अमावस्या, पूर्णिमा या महीने में आने वाले सभी दिनों में घर के दीपक जो दरवाजा है वहाँ दीप लगाने का सबसे अधिक प्रमाण शास्त्रों में कहा गया है। घर के दीपक लगाने पर दरवाजे में सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर के वास्तु दोष और पितृदोष भी मिट जाते हैं। रोज नियमित रूप से हमें कोशिश करनी है कि घर के दरवाजे पर हम दीप लगा सके। परंतु मासिक धर्म वगैरह की स्थिति हो जाती है, सूतक पातक की स्थिति हो तो कैसे हमें दीपदान करना चाहिए, सबसे पहले इस प्रश्न को ले लेते हैं। तो घर के जो दरवाजे हैं उस पर हमें सबसे पहले मुख्य दरवाजे को चुनना चाहिए। देखिए, जो अंदर की तरफ का दरवाजा है वहाँ पर तो सभी व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्थान पर आप न दीप लगाते हुए सबसे घर का जो मुख्य दरवाजा है, प्रमुख दरवाजा है, उस स्थान पर आपको दीप लगाना चाहिए। परंतु मासिक धर्म के 3-4 दिनों तक तो भगवान से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर के बच्चे जो कि सक्षम हैं दीप लगाने के लिए या घर के अन्य सदस्य वह दीप लगा देते हैं तो अत्यधिक सुखद इसे माना जाता है। तो घर के बच्चे जो इस कार्य में सक्षम है वह जरूर से दीप लगा देते हैं, तो इससे सनातन धर्म की बागडोर उनके हाथ में आ जाती है और वह देखते हैं कि उनकी माता या उनके पिता किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, वह भी उसी राह पर चलने को आतुर होते हैं। तो अपने बच्चों को इस काम में सम्मिलित करें। सूतक पातक या मासिक धर्म की स्थिति में अपने बच्चों को या अन्य जो सदस्य हैं जो सक्षम हैं उनसे कहीं भले ही सही विधि से न लगा पाए परंतु जिस विधि से भी लगाते हैं उन्हें सब मान्य है। भगवान जी देखते हैं कि बच्चे किस तरह से सनातन धर्म की डोर को आगे पहुंचा रहे हैं, वह इस कार्य प्रसन्न होते हैं और खुशियां परिवार में भरने का कार्य करते हैं। तो यह नियमित रूप से करना है, किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है। 3 स्थान ऐसे कहे गए हैं जहां पर घर पर रोज दीपक लगाने से भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। वह स्थान घर का मंदिर कहा गया है। सबसे पहले घर के मंदिर में रोज दीपदान सुबह शाम होना चाहिए। किसी भी अवस्था में घर के मंदिर में दीपदान छूटना नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। घर का जो मंदिर है वह एक स्थान ऐसा है जो हमारी प्रार्थना का मुख्य आधार है। हमारे देवी देवताओं का वास वहाँ पर है और इसके सुंदर सुसज्जित अपनी अच्छी अवस्था के जो आपने गुण देखे होंगे वह बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में उस स्थान पर भगवान जी वास करते हैं। तो हमारा आध्यात्मिक केंद्र वह स्थान है, तो अपने आप में उसका परिणाम तो सुखद है ही। तो हमें अपने घर के मंदिर में रोज दीपदान करना है। दूसरा, हमारे घर का दरवाजा इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है, तो दूसरा दरवाजा इस स्थान पर आपको लगाना ही है। तीसरा, आपको या तो घर की रसोई में पितरों के नाम से दीपक लगाना है दक्षिण दिशा की ओर या तुलसी में। आपकी इच्छा है, आप घर की रसोई में रोज दीपदान नहीं कर सकते हैं तो मात्र तुलसी में, घर के दरवाजे पर और घर के मंदिर में, इन 3 स्थानों पर भी आप अगर रोज दीपदान करते हैं तो आप संपूर्ण पूजा के फल के भागीदार हो जाते हैं। तो यह कार्य आपको करना है। अब प्रश्न आते हैं कि घर के दरवाजे पर आप लंबी बत्ती का दीपक लगाएं या गोल बत्ती का। देखिए, यहाँ पर लंबी बत्ती और गोल बत्ती का कोई भी आपको ध्यान नहीं रखना है। बस इस बात को मन में बैठाना है कि माता लक्ष्मी के नाम का, जैसे शुक्रवार है, पूर्णिमा तिथि है और अन्य कोई श्रेष्ठ तिथि है, उनमें दीपदान करते हैं तो माता लक्ष्मी का आवाहन करें। आप सभी अगर साधारण सरल तरीके से श्री नारायण के नाम का या महादेव के नाम का प्रदोष इत्यादि में प्रयोग करते हैं तो गोल बत्ती का दीप लगाएं। तो मन में आपके जो भावनाएं हैं, जिस देवता के निमित्त आप दीपदान कर रहे हैं, उन देवताओं का स्मरण कर कर दीपदान करें।
जैसे मैंने शुरू में बताया, देवताओं के नाम की गोल बत्ती लगती है, देवी मैया के नाम की लंबी बत्ती होती है, पितरों के नाम की भी लंबी बत्ती का दीप लगाया जाता है, क्योंकि यह लक्ष्मी में स्थिरता नहीं वृद्धि करते हैं नियमित रूप से। और गोल बत्ती का जो दीपक होता है वह स्थिरता के लिए जाना जाता है, कि यह चीज़ स्थिर रहे, हमारे घर में वास रहे, और हमेशा जो वृद्धि के लिए लगाया जाता है, हमेशा पूर्ण रूप से घर परिवार में समृद्धि हो, सुख हो, इसके लिए लगाया जाता है। तो लंबी बत्ती का प्रमाण मिलता है। तो घर के दरवाजे पर आप लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं समय अनुसार, गोल बत्ती भी लगा सकते हैं। और तेल का दीपक लगाएं या घी का, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सरसों के तेल का भी आप दीप लगा सकते हैं। यह दूसरी बात सबसे विशेष होती है। परंतु घर के दरवाजे पर सरसों के तेल का कोई नियम नहीं है। माता दुर्गा के लिए सरसों का तेल लगाया जाता है, हनुमान जी के लिए सरसों के तेल का दीपदान किया जाता है, शनि देवता के नाम के जो है तेल का दीपदान की महत्वता है, भैरव बाबा के नाम के तेल की महत्वता है। परंतु भोलेनाथ, मेरे श्री नारायण, माता लक्ष्मी, इनके नाम का हमेशा दीपदान घी या तिल के तेल का ही शास्त्रों में कहा गया है। तो इस नियम का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। हमेशा घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक ही आप सभी को घर के दरवाजे पर दीपदान के रूप में लगाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अब प्रश्न आता है, दाहिने हाथ की ओर दीपक लगाएं या बाएं हाथ की ओर। तो यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ सवाल का जवाब आपको देना चाहूँगी। आप सभी हमेशा दाहिने हाथ को हमेशा चुनाव करें किसी शुभ काम के लिए। बायां हाथ किसी भी कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। भगवान जी ने दिशा निर्देश दिया हुआ है हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो ऐसे में दाहिने हाथ का चुनाव करते हैं तो ज़्यादा सुफल यह देने वाला होता है। तो हम हमेशा दाहिने हाथ का चुनाव करें हर एक कार्य की सिद्धता के लिए। तो अपना दाहिना हाथ चुने, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने और दीपदान और भगवान जी पर फूल चढ़ाने, प्रसाद समर्पित करें। और सब कार्यों के लिए हमेशा दाहिने तरफ या दाहिने हाथ की तरफ ही, हमेशा दाहिने हाथ की तरफ ही आपको दीपदान करना चाहिए। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आप सभी को दीपदान करना चाहिए। दक्षिण दिशा भूलकर भी दरवाजे पर दीपदान के रूप में प्रयोग ना लें। यह सिर्फ पितरों के दीपदान के लिए मानी जाती है। जहाँ पर भी दीपक लगाएं, थोड़ा सा अक्षत या फूल का चुनाव करते हैं तो अति उत्तम इसे जाना जाता है। धरती पर सीधे दीपक नहीं रखना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को दीपक से दीपक नहीं जलाना है। जो भी दीपक प्रयोग में ले रहे हैं वह साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। दीपक में पहले से रखा हुआ तेल, बत्ती आपको साफ कर लेनी है। आटे का दीपक सिर्फ एक बार प्रयोग होता है और मिट्टी का दीपक आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। बाहर बैठकर जलाएं या अंदर की तरफ से, तो हमेशा यह कोई जो है आपको दीपक लगाना है, बाहर की तरफ से लगाएं या अंदर की तरफ से, यह कोई महत्वता नहीं है। बस घर के दरवाजे पर दीप लगता हुआ सुंदर अवस्था में होना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए कि बाहर की तरफ बैठकर लगाएं, अंदर की तरफ बैठकर लगाएं। सिर्फ आप घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, बस इस चीज़ को महत्वता दें, यह पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह से आप सभी को दीपदान करना है। स्नान इत्यादि शाम को नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, जल का छिड़काव अपने ऊपर कर भी दीपदान किया। तो इस तरह से यह दीपदान से संबंधित जो घर के दरवाजे पर विशेष किया जाता है, मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। हमेशा सुबह और शाम संभव हो तो करें, नहीं तो शाम को मात्र एक समय भी आप दीपदान दिया बत्ती के समय कर देते हैं तो भी यह बहुत सुफल परिणाम देने वाला होता है। तो आप सभी को इस तरह से नियमित रूप से सुबह शाम कोशिश करें कि दीपदान करें। साफ स्वच्छ होकर शाम के समय हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। घर के मंदिर में दीप लगाएं तो घर के दरवाजे पर भी दीप जरूर से लगाएं। यहाँ पर से ही आपके घर का जो लक्ष्मी पूजन है वह आरंभ होता है, देव पूजन आरंभ होता है, पितृ पूजन आमंत्रित होते हैं और सब कार्य स्वतः ही बन जाते हैं। कुछ विशेष पूजा पाठ उपाय नियम नहीं कर पाते हैं तो मात्र दीप दान करने से भी जीवन में आप सब सुखों की अनुभूति स्वतः ही कर लेते हैं और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आशा है, उम्मीद है दीपक से संबंधित यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो या चैनल आपके लिए उपयोगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो तो वह भी आप सभी पूछ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।